तरह मंदिर, स्कूल और तमाम चीज़ों को सपोर्ट किया है, उसी तरह ये एक कलाकारों का मंदिर है। इसमें भी बनाने में लोग तन मन धन से आगे आएँगे। भगवान कृष्ण ने जिससे संगीत की शुरुआत की, वो इंडस्ट्री है। नाटक का कार्य भी यहाँ सबसे पहले भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ है। ब्रज सिनेमा के निर्माण के लिए 84 कोस के ब्रज भ्रमण को निकले इटावा के गौरव सिंगर अब वापस लौटकर अपने गृह जनपद पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या लक्ष्य है, किस तरह की सोच लेकर 84 कोस के ब्रज के भ्रमण के लिए निकले थे और क्या सोच रहे हैं आगे, किस तरह का सिनेमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी को राधे राधे। जय ब्रजभाषा, जय ब्रज भूमि, जय ब्रज समाज, जय ब्रज सिनेमा। तो मैं ब्रज भ्रमण के लिए निकला था 84 कोस की यात्रा में। मैं यहाँ से होते हुए मथुरा तक पूरा हमने संपन्न कर लिया है और जगह-जगह हमारे जो पॉइंट छूट गए हैं उनको भी हम आगे आने वाले समय में जानेंगे और वहाँ तक पहुँचाएँगे अपनी आवाज़ को। बहुत ही सफल यात्रा रही हमारी और जो हमने सपना देखा हुआ है ब्रिज सिनेमा बनाने का, तो उसकी तैयारियां हमारी तेज हो गई हैं और कई बड़े दिग्गज लोग साथ आ गए हैं। जितना भी सिनेमा के प्रेमी हैं, जो चाहते हैं ब्रिज सिनेमा बने, वो आज हमारे साथ हैं और एक-एक करके सब जुड़ रहे हैं। जल्द ही ब्रिज सिनेमा की नींव रखी जाएगी और हम अभी तक कई लोगों को काम दे चुके हैं और आने वाले समय में मैं लाखों करोड़ों लोगों के साथ काम करने की जो मुहिम है हमारी, उसमें हम काम कर रहे हैं निरंतर। सब लोगों का साथ भी मिल रहा है। अभी कई सारे आर्टिस्टों को हमने लॉन्च भी किया है, आपने देखा होगा। और आने वाले समय में भी हम कई आर्टिस्टों को लॉन्च करेंगे, भरतना से लेके हापुड़ तक की मशहूर एक्टर जो काम कर रही हैं इस समय, उन सबको हमने आर चंद्रा पे लॉन्च किया है। और हमारी मुहिम है कि हमारा क्षेत्र, हमारा समाज, हमारा ब्रज क्षेत्र है जो, वो बहुत रौद्र रूप से विकसित हो और यहाँ करोड़ों लोगों को रोजगार मिले। सिनेमा का एक वो स्वरूप जो हम लोग मुंबई, बैंगलोर और पटना में देखते थे, वो हम आपको अपने ब्रज क्षेत्र में देखना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने यात्रा की थी और लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट, प्यार दिया। यहाँ के आर्टिस्ट से लेके जिस-जिस जगह मैं गया हूँ, वहाँ के पत्रकार बंधु लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिला है, सपोर्ट मिला है और जो हमारे निरंतर कार्य हैं, वो कंटिन्यू चल रहे हैं और ब्रज सिनेमा की जो मुहिम है, वह यूँ ही लगातार बढ़ती जा रही है। 1 से हज़ार और लाखों तक पहुँच रही है चीज़ हमारी। तो सिनेमा में अब तक आप गाने रिलीज कर पाए हैं, अब क्या आगे तैयारी है, किस तरह की कहानियां फिल्में आपकी आने वाली हैं। ब्रज सिनेमा में अभी तक हमने कई गाने रिलीज किए हैं जिसमें अपने यहाँ की मशहूर कई आर्टिस्ट हैं, जैसे मान लीजिए ऋचा सिंह एक लड़की है, उनको भी हमने लॉन्च किया था। मठा के आलू से प्रसिद्ध ऋचा तिवारी, उनको भी लॉन्च किया था। एक अंजलि लड़की थी, उनको भी, अंजलि चौहान, बंसिका हापुड़, लाली गुप्ता, कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें हमने आज तक लॉन्च कर दिया है और हमारी एक मूवी किरदार आ चुकी है जो कि आपको आर चंद्रा पे मिलेगी। बहुत ही सफल मूवी रही, ब्रज की सबसे बड़ी मूवी इस समय वही किरदार है और यूट्यूब पे बहुत अच्छी चल भी रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उसको हमारे प्रोड्यूसर मुनिंदर भाई ने बनाया है और ब्रज में भी आज वो कंधा से कंधा सिनेमा बनाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं कि ब्रज इंडस्ट्री बने और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले जो हमारे भाई हैं, जो जिन्होंने शुरुआत में सपना देखा था, बीनू यादव ब्रजवासी भी ब्रज के लिए काम किए और उन्होंने भी ब्रज का सपना देखा ब्रज इंडस्ट्री बने। तो आज आने वाला समय अब वो आ गया है कि सब भाई मिलके ब्रज सिनेमा को बनाएं। ब्रज इंडस्ट्री स्थापित होने वाली है, तो अब हमारे देखते हैं कि कितने भाई हमारे साथ इस मुहिम में आते हैं और कितने कहाँ तक अपने आप को पाते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है, वो आग लग चुकी है, अब सारी व्यवस्थाएं तैयार हैं, अब सिर्फ इंडस्ट्री को बनाना ही बनाना है और उसमें कौन कौन मेरे साथ आ रहा है। और ब्रज इंडस्ट्री में आपको एक बात और बता दूं इसमें जोड़ के, कि ब्रज इंडस्ट्री बनाना एक इंडस्ट्री नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए मंदिर होता है, स्कूल, एक आर्टिस्ट के लिए वैसे मंदिर है इंडस्ट्री बनाना। और वो लोकेशन तैयार होगी, वो फिल्म सिटी तैयार होगी, तो वो एक मंदिर ही है जहाँ हम लोग जाके अपने श्रद्धा भाव से काम करेंगे और अपनी पब्लिसिटी पाएँगे, अपना जितना भी वो बढ़ता है वो बढ़ेगा सब कुछ। जैसे एक स्टूडेंट स्कूल में जाके सारी कुछ सीख के और अपनी ख्याति प्राप्त करता है, वैसे ही सिनेमा जो लोकेशन तैयार होती है, जो फिल्म सिटी बनती है, वहाँ से हज़ारों लोग निकलते हैं और बड़े-बड़े ओहदा तक, बड़े-बड़े सामाजिक कार्य करते हैं। तो मुझे विश्वास भी है कि जनता ने जिस तरह मंदिर, स्कूल और तमाम चीज़ों को सपोर्ट किया है, उसी तरह ये
एक कलाकारों का मंदिर है, इसमें भी बनाने में लोग तन मन धन से आगे आएंगे। ब्रज क्षेत्र का काफी इतिहास रहा है, पुराना इतिहास भी है, भगवान से जुड़ा हुआ ब्रज क्षेत्र माना जाता है। लेकिन आप जब ये ब्रज सिनेमा बना रहे हैं, इस बीच आपके कई गाने ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में तो आए, लेकिन कहीं न कहीं उन गानों में ऐसा देखा गया, लोगों ने माना है कि इन गानों में अश्लीलता आ रही है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखो, मैं यही उम्मीद करता हूँ और सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी मेरे ब्रज सिनेमा प्रेमी हैं, अगर कोई चीज गलत कंटेंट बनती है तो पहली बात तो बनाने वालों को इस पे रोक लगानी चाहिए, बनाए ना। बाकी जनता से भी यही अपील रहेगी कि जब कोई चीज गलत आती है तो हम उसको छोड़ दीजिए, उसको निगलेक्ट कर दीजिए। क्योंकि अब जब आप देखते हैं गांव में एक कोई पागल जानवर आ जाए, उसके पीछे पूरा गांव भागेगा, तो वो किसी इसके घर में जाएगा, उसके घर में जाएगा, तमाम पब्लिसिटियां होंगी। जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो अपनी मर्जी से किसी भी साइड जा सकता है। तो कभी भी कोई गंदा या खराब कंटेंट जो जनता को लगता है, तो उस पर रिएक्शन देना छोड़ दीजिए। मेरा विश्वास है कि वो कंटेंट बनने बंद हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कहीं न कहीं अगर अश्लील कंटेंट आ रहा है, अश्लील गाने आ रहे हैं तो वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा चलते हैं? नहीं, बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारी ब्रज की भूमि को अपवित्र करेंगे, वो हमारी छवि को धूमिल करेंगे। भगवान कृष्ण की भूमि है ये, ब्रज इंडस्ट्री सबसे सुंदर और सबसे पुरानी इंडस्ट्री इसे ही माना जाए। भले ही इस पे आज तक नेताओं का, सामाजिक लोगों का या जो कलाकार करने वाले थे, उनका ध्यान नहीं था। हमारी इंडस्ट्री भगवान कृष्ण ने जिससे संगीत की शुरुआत की, वो इंडस्ट्री है। नाटक का कार्य भी यहाँ सबसे पहले भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ है। तो यहाँ का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है। मैं यही उम्मीद रखूंगा इस बार और विश्वास रखूंगा कि जो मुहिम हम कई भाई लेके आए हैं, उसमें सब लोग एक मोती की तरह जुड़ेंगे और माला बन के तैयार होगी। सिनेमा बहुत बेहतर बनेगा और सिनेमा एक परिवेश होता है जो सामाजिक तौर पे और जो आने वाले भविष्य को तय करता है। सिनेमा में अगर आप गलत बनाना शुरू करेंगे और गलत लोग देखना शुरू करेंगे, तो फिर वो गलत की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं हम पुरानी फ़िल्में देखते थे जिसमें विलन का रोल बढ़िया रहता था, तो लोगों का खलनायक बनने पे रोल चला गया था। कहीं न कहीं लड़कों को वो चीज़ लगने लगेगी, संजय दत्त का अच्छा रोल है खलनायक में, तो हम भी खलनायक बने। तो सिनेमा के लिए जो प्रेमी मेरे बना रहे हैं, मेरा विश्वास है और मेरा मानना है, उनसे विनती भी है कि ऐसे कंटेंट ना लाएँ। कंटेंट अलग-अलग तरीके के आते हैं, आज के पहले भी लिखे गए हैं, लेकिन लिखने का तरीका था। एक गाना बहुत पहले आया था, हम तुम कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए। तो वो भी एक बात थी, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से बात कही, जिस पे लोगों का उतना फ़ोकस नहीं गया और लोगों ने उतना उस पे वो नहीं किया, बात वो भी थी। लेकिन हम यही कहते हैं, अगर कोई बात कहनी है, तो डायरेक्ट तरीके से मत कहिए। सिनेमा की एक रूप होती है, सिनेमा का एक प्रकार होता है, जिससे हम अच्छे रूप से, ढंग से वो चीज़ कह भी सकते हैं और उसमें विकार भी लोगों तक ना पहुँचे। तो ब्रज सिनेमा जो है वो कहीं न कहीं अब बनने को तैयार है और आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इटावा के गौरव सिंगर थे जो कि लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इन्होंने 84 कोस की जो ब्रज यात्रा है वो पूरी की और वापस अपने गृह जनपद को लौटे हैं। अब इस सिनेमा को लेके आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।